नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और ये बात तो सांसद अरविंद शर्मा जो रोहतक के हैं वो बखूबी जानते होंगे। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो कभी पानी पी पी कर कोसा करते थे, 2019 में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से टिकट हासिल की और जाट गैर जाट के नारे पर सवार होकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से पटकनी दे दी। रात 2 बजे तक मतगणना चली और 7503 वोटों से सांसद अरविंद शर्मा रोहतक से चुने गए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को आज तक ये बात गले नहीं उतरती कि दीपेंद्र हारे हैं या हराए गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि सांसद अरविंद शर्मा इस चुनाव में 7503 वोटों से जीते थे। लेकिन इसके बाद जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, उनके हारने के बाद जो रोहतक, सोनीपत और झज्जर में भारतीय जनता पार्टी के जो गणित हैं, वो गणित अब सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़े करने के हैं। और एलनाबाद उपचुनाव के बाद ये बात साफ हो गई है कि अब इसकी जो कमान है वो सांसद अरविंद शर्मा जैसे लोगों के हाथ में आ गई है। इसके साथ ही और कई सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल उसमें यह भी उठ रहा है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के जो लोग हैं, क्या वो इतनी सक्षम नहीं रहे कि अब हुड्डा साहब के को प्रोटेक्ट कर सके या हुड्डा साहब पर राजनीतिक हमलों का जवाब दे सके। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक स्क्रीन पर मेरा एक आपको स्क्रीनशॉट ये जो मैं लिया है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी। इन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि आनंद सिंह दागी, रघुवीर सिंह कादियानी जैसे नेता क्या अब सांसद अरविंद शर्मा के हमलों का जवाब देने लायक भी नहीं रहे हैं। और सतीश त्यागी जी अपनी इस पोस्ट में साफ इशारा करते हैं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में हुड्डा साहब को जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो उनकी जो टीम है, तथाकथित रूप से उनके साथ जो बड़े नेता घिरे रहते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने में, उनके राजनीतिक हमलों का जवाब देने में सक्षम ही नहीं रहे हैं। और ये बात आपको अगर आप खूब मिलाकर देखेंगे कि कल जब आपने वो बयान सुना होगा, और मैं अभी क्लिप में दिखा भी दूंगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शायद टीम द्वारा कहीं से जारी हुआ है, और ये उस हमले का काउंटर है जो सांसद अरविंद शर्मा ने कल मनीष ग्रोवर जी के लिए बोलते हुए कहा था। और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सांसद अरविंद शर्मा ने मनीष ग्रोवर जी को एक संबल देते हुए, जो किलोई में उनको किसान आंदोलन के दौरान बंधक बनाकर एक तरीके से रखा गया, उसके जवाब में हमला बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो सांसद अरविंद शर्मा ने तीर मारे थे, और जो एक कड़वी बात उनको कही थी कि वो अगर मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो आंख निकाल ली जाएगी, हाथ अगर उठा तो हाथ भी नहीं रहेगा। उस बयान के बाद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम को अगर देखें तो केवल भारत भूषण बत्रा ने इसका प्रतिकार किया, और अब कुलदीप वत्स जो विधायक हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जरूर दिलवाई गई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा हमला भूपेंद्र सिंह हुड्डा टीम की तरफ से सांसद अरविंद शर्मा पर नहीं किया गया है। और इसके पीछे जो समीकरण है वो समीकरण जातिगत हैं, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये की टीम सीधे सीधे सांसद अरविंद शर्मा वाले स्तर पर उतरेगी तो शायद इसके परिणाम उनके खिलाफ ही जाएंगे, या फिर ये जो जाट गैर जाट का जो एक प्रदेश के दिमाग में एक वायरस घुसा हुआ है, इसमें और तेजी से ये फैलता जाएगा। सबसे पहले आइए सुनते हैं वो बयान जब कल सांसद अरविंद शर्मा ने कहा था, जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत बवाल एक किस्म से हो रहा है, और उसको भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक उसके तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसका खंडन नहीं किया है कि ये उनकी निजी सोच थी। तो एक तरीके से सीधे सीधे ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरीके से घेरा जाएगा। और इसके जवाब में अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने एक वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर आपके मोबाइल में आया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ देख लीजिए, कि जो आंख निकालने की बात सांसद अरविंद शर्मा कह रहे हैं, उससे पहले वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कहते थे। तभी मैं अक्सर कहता हूँ, और ये बहुत प्रचलित है, कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन होंगे, और जो दुश्मन थे वो दोस्त हो सकते हैं।
तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए। किस तरह से हुड्डा साहब ने 36 बरादरी को साथ लेकर के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब से किसी भी जाति से सबके लिए आप और हम बैठ करके अगर सोचे, थोड़े से ठंडे दिमाग से थोड़ी देर बैठ करके अगर हम विचार करें तो इतना काम कर दिया है कि 100 साल में भी कोई कर नहीं सकता। इतना काम गहराई से कर दिया। तो भाई आपसे मेरी प्रार्थना है, देखो किसी ने सोचा था कि भी किसान खेत में काम करते करते उकचुक हो जाए और करंट लग जाए और उकचुक हो जाए, 5 लाख रुपए का मुआवजा। ये किसकी सोच? हुड्डा साहब की। और उसके साथ किसान के साथ साथ मजदूर भी खेत में काम करता है, खेती और मजदूर, उसके साथ उकचुक हो जाए 5 लाख का मुआवजा। उसको पशुधन का नुकसान हो जाए 50,000 रुपए का मुआवजा। बुजुर्गों को 1,000 रुपए की पेंशन किसी देश में किसी ने सोची? वो सोच सकता है इतनी गहरी बात? तो मेरे कहने का मतलब है इतनी सोच आम लोगों के लिए हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी की है, वो किसी पार्टी किसी नेता की नहीं हो सकती। तो मनीष गौर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, आंख उठाना तो उसके हाथ को काट लेंगे, आंख उठाना तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपने ये 2 वीडियो देखे होंगे। अब ये बात साफ हो गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो टीम है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो इस मामले में संभल कर फोक कर कदम रखना चाहते हैं। वो सांसद अरविंद शर्मा के स्तर पर या तो जाना नहीं चाहते या जानने से पहले इस नफे नुकसान में जुटे हुए हैं कि कहीं हम इस स्तर पे जाएं तो हमारा नुकसान ना हो जाए या इसके कोई गलत मैसेज ना चले जाएं। सांसद अरविंद शर्मा के बयान से यह स्पष्ट हो गया है उनकी बातों से कि अब इसी लाइन पर वो चलेंगे और जो रोहतक की भूमि है, जिससे पहले वो सोनीपत से सांसद रहे हैं, उससे बाद में करनाल से सांसद रहे हैं और काफ़ी वो एक लकी भी है राजनीति में कि पहले निर्दलीय जीत गए, फिर कांग्रेस से जीते और अब एक बिल्कुल नए क्षेत्र में आकर रोहतक से जीत गए। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों से जीतने वाले सांसद हैं। राजनीति के बड़े मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता है कि अपनी जगह वो तलाश लेते हैं जहां से जीतने की संभावनाएं होती हैं, जिस पार्टी के जीतने की संभावनाएं होती हैं। यानी कि अब जो रोहतक सोनीपत झज्जर में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर राजनीतिक हमलों की जो कमान है वो सांसद अरविंद शर्मा के कंधों पर आ गई है और इसका उन्होंने, इस पार्टी ने भी उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं किया है। इसके साथ ही ये सोचने और समझने की बात है कि जो सांसद अरविंद शर्मा है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस वीडियो के बाद बैकफुट पर आ गए हों या उनकी रणनीति बदल गई हो। वो इस चीज़ को और आगे लेकर जाना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर आपने नहीं देखा हो तो मैं ये दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पे कि मैं भी अरविंदवादी एक कैंपेन चल पड़ा है और अरविंद शर्मा के जो बात है उसका समर्थन करने वाले लोगों की बाढ़ एक तरीके से आई हुई है और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो खासकर उस चीज़ में, उनके ग्रुप में इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ग्रुप में इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है। तो ये सांसद अरविंद शर्मा के इस बयान को उनको शेरे हरियाणा तक घोषित इन लोगों ने किया है। तो ये चीज़ अभी यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये चीज़ बहुत आगे जाएगी और हरियाणा की राजनीति में जो दौर था जो पहले बीत गया था वो दौर अब दोबारा से आने वाला है और उसकी जो कमान है वो सांसद अरविंद शर्मा के कंधों पर है। तो ये कुल मिलाकर अब जो आने वाले दिनों में है ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक तौर पर ये हमले दिखाई देंगे और इनका राजनीतिक हमलों का पहले क्या होता था कि राजनीति में आलोचनाएं होती थी, लेकिन अब राजनीति में आलोचनाएं नहीं होती और अब राजनीति में सीधे हमले होते हैं। हमलों का कोई स्तर नहीं होता, व्यक्तिगत तौर पे लोग चले जाते हैं। तो अब जो रोहतक सोनीपत झज्जर की जो सियासत है वो बहुत गरमाने वाली है और मैं आपसे एक सवाल आप जरूर इसमें जवाब दें कि जो सांसद अरविंद शर्मा ने जो बयान दिया है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप की तरफ से जो चुप्पी है उसके मायने क्या हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर जवाब दें दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अगले 8 PM में एक और राजनीतिक घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।